नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नाइन्थ क्लास का मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है ना, एनसीईआरटी का, जो कि है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, बेस है। आगे के बाकी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो इसको हम जो है बहुत अच्छी तरह से समझ के चलेंगे, एक एक चीज़ इसकी जो है बहुत अच्छी तरह से करके चलेंगे। इसमें कोई भी डाउट हम नहीं रखेंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल बेस से लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो आता है वो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, या संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एक सेट है ना, नंबर्स का एक सेट है। नंबर्स का सेट क्या है आपका? ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 to इन्फिनिटी तक। ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है। ये जितनी भी संख्याएं हैं इन्फिनिटी तक आगे जा करके ये क्या होती है? आपकी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा सेट है, एक तरह है, ये क्या है? पूरा सेट है। तो इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अब दूसरा होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इनको हिंदी में बोला जाता है सम संख्याएं। सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती है? इसका आप एक सिंगल लाइन में एक मतलब निकाल सकते हो। क्या निकलेगा इसका मतलब? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है ना। एक वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो उसको पूरी तरह से जो है भाग दे देगा और रिमाइंडर 0 ला करके देगा, तो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे कि मान लीजिए 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं कम्प्लीटली। तो 2 से जो नंबर डिवाइड होगा वो कौन सी संख्याएं होंगी? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या। अभी जैसे कि हमने सम संख्याओं को यानी कि इवन नंबर्स का डेफिनेशन देखी, तो उसमें क्या था? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, नंबर 2 से डिवाइड ना हो, वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है ना। सीधी सी डेफिनेशन है
इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इसकी भी डेफिनेशन एक सिंगल लाइन की है। कैसे होती है? मान लो जैसे 7 हो गया और 9 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। हालांकि ये स्टार्ट होता है इस तरह से, अगर मैं सम संख्या बताऊं तो इवन नंबर तो होता है आपको, ऑड नंबर कैसे होता है? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से क्या होगा? ये सब ऑड नंबर्स होंगे। और इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो चलता चला जाएगा ये क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। और ये वाले क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। दोनों एक तरह से एक दूसरे के रिलेट करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल नंबर्स। वॉल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये आपका पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और आगे इन्फिनिटी तक, ठीक। तो कौन सी हो गई हमारे वॉल नंबर्स? कौन से हो गए? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसमें क्या होता है? जो हमारे नेचुरल नंबर थे, है ना, पहले वाले डेफिनेशन को भी हम एक तरह से क्या करते हैं? रिवाइज करते चल रहे हैं। तो इवन नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर कौन से थे? जिसमें 0 नहीं था, 0 नहीं था, बाकी ये सारे नंबर्स थे, वो कौन सा था? नेचुरल नंबर्स का सेट था। और ये क्या है? ये वॉल नंबर्स है। वॉल नंबर का मतलब हो गया 0 से इन्फिनिटी तक। इसमें केवल 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कि वो वॉल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? वॉल नंबर्स हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। इसको ऐसे लिखो, इंटीजर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इसका हिंदी में जो नाम है उससे पता चलता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा, यानी कि कंप्लीट नंबर। कंप्लीट का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया 1, लिख दिया 2, 4, 8, 9, ये क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। अगर मान लो हम लिखते हैं 1.3 या लिखते हैं 1.4, तो ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है? ये पूर्ण नहीं है, ठीक। पूर्ण नंबर कौन सा है? कंप्लीट कौन सा है? कंप्लीट है ये। ऐसा इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम जा कर के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें पता चल जाता है कि हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं। आमतौर पर हिंदी में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में आप ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि उसमें कैटेगराइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? ये हिंदी, हालांकि जिसको जैसा सही लगे वैसा कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो दोनों जगह चलता है, तो सीबीएसई में चल रहा है और यूपी बोर्ड दोनों में चलता है, ठीक है। तो क्या हो गया? इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लेकर के चल रहे हैं। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी मैं दोनों चीज़ें बता करके चलूँगा, है ना, बाइलिंगुअल चलेंगे हम। तो इसमें क्या है? 1 to 9 कह रहा हूँ, मतलब इस तरह के जो नंबर्स होते हैं कंप्लीट नंबर, वो ही हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा, इंटीजर्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स कैसे होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक को आप बोल सकते हैं न्यूट्रल। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल बोल सकते हैं। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये सब क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। हम भले साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन इसके आगे क्या होता है? प्लस का साइन होता है सभी में। सभी में क्या होता है? प्लस का साइन होता है। वो तो ये है कि कैलकुलेशन के टाइम पर हम चीज़ लिखते नहीं है, बाकी ये अंडरस्टैंड है पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव कौन से होते हैं? जिनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि हम पॉइंट वाला ले लेंगे, ये भी पूरे ही होंगे, भले ही माइनस में है लेकिन होगा पूरा। ऐसा नहीं कर सकते -5.6 ले लो तो ये जो है नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है? आपका इंटीजर जो है कंप्लीट नंबर ही होगा। न्यूट्रल क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो पे ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इसको चाहे इसके साथ कैलकुलेट करो चाहे इसके साथ कैलकुलेट करो, ये क्या करेगा? अपना अपने हिसाब से रिजल्ट देगा। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होती है। अब आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? वो संख्या, लिख देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा, है ना। वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी तीसरे अंक या संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब समझो एक बार। वह संख्या जो एक यानी कि एक नंबर 1, एक अथवा स्वयं यानी कि अपने आप, स्वयं के अलावा किसी तीसरे अंक या संख्या से विभाजित यानी कि भाग हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल समझो। मान लो एक नंबर है 9 एक नंबर है। 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 जा 9, ठीक है। 9 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 9 जा 9, ठीक है। और 9 को हम और दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किससे? 3 से। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 क्या हो गया? एक ऐसा नंबर हो गया जो अपने आप यानी कि 9 स्वयं से, अपने आप से 9 एक यानी कि 1 नंबर से और साथ ही साथ किसी तीसरे नंबर से भी भाग हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक भाज्य संख्या है। ऐसा कोई भी नंबर जो अपने आप से, एक से या किसी दूसरे नंबर से या अंक से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोबारा एक बार देखेंगे, वह संख्या जो एक अथवा स्वयं यानी कि अपने आप के अलावा किसी तीसरे अंक या संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सीधी सी बात। अब इसी के साथ का एक जोड़ीदार होता है, उसको भी समझो। इसके साथ का एक जोड़ीदार कौन सा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अपने आप में एक बहुत मजेदार चीज है ना। और ये छटे हुए हैं, हमारे जो नंबर सिस्टम होता है उसमें छटे हुए हैं, मतलब सीमित है एक तरह से। तो नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर क्या हो गया? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। नाम से पता चल रहा है अभाज्य मतलब जो भाग ना हो। अब भाग ना हो का क्या मतलब है? भाई भाग तो होगा ही किसी ना किसी से। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दुनिया में जो एक से डिवाइड ना हो, है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है मोस्टली, है ना। तो ये क्या है? भाग नहीं हो रही, है ना। अब कैसे भाग नहीं हो रही, कैसे डिवाइड नहीं हो रही, इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक या संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, समझो जरा। वह संख्या जो एक अथवा स्वयं यानी कि अपने आप के अलावा किसी दूसरे अंक या संख्या से विभाजित ना हो, भाग ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? अभाज्य संख्या कहा जाएगा। ये अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो एक से डिवाइड होगी या फिर अपने आप से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर है 17। ठीक है, 17 कैसा नंबर है? ये 17 से डिवाइड होगा, 17 × 17 17 से डिवाइड होगा। और एक यही नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 1 17 × 17। और कोई माई का लाल 17 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा 17 1 से डिवाइड होगा, 17 × 17, और 17 जो है 17 जो है वो 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा या और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकी अपनी समस्या है। इस तरह के बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 11 हो गया, 11 हो गया, 11 है, 19 है, 37 है, इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये वो नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। समझ में आ गया प्राइम नंबर। अब जो भाज्य संख्या थी यानी कि कंपोजिट नंबर थे, वो क्या थे? जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे थे। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड होता ही नहीं। ऐसे अगर डेफिनेशन को रिला मिला के मतलब एक दूसरे से जोड़ के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और भूलना है भी नहीं। मैथ जो है भूलने वाली चीज़ नहीं है, मैथ जो है प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेकर के चलना होता है, नहीं तो कई बार हम बीच बीच में से चीज़ें उठा लेते हैं, वो दिक्कत कर जाता है। ठीक है, अच्छा, आमतौर पे होता ये है कि प्राइम नंबर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि प्राइम नंबर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। लेकिन इस परिभाषा को जो है, एक नंबर ऐसा है जो खंडित करता है, तोड़ देता है, यानी कि खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है।
वो नंबर कौन सा है? वो है 2। 2 भी अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, जबकि ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, तो 2 भी एक ऐसा नंबर है जो, या ऐसा कह सकते हैं 2 यानी कि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, इवन है और साथ ही साथ प्राइम नंबर भी है, जो कि मैंने बताया प्राइम नंबर है और साथ ही साथ इवन भी है। केवल यही एक ऐसा नंबर है, बाकी जब सब जितने जो हैं ज़्यादातर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स, ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या अभी हमने पढ़ा था पीछे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। अब ये 2 क्या है? तो 2 से डिवाइडेबल भी है, तो ये ऑड नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। आज हम केवल इन नंबर्स का जो है डेफिनेशन वाला मोड पढ़ेंगे, ठीक है, और कल हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, उसके बाद एक होता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। परिमेय संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, और लिखो, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा ऐसे हिंदी पढ़ो जो पढ़ते रहते हो। कुछ लोगों को ज़्यादा हिंदी पढ़ने से परहेज है, ठीक है, तो परहेज वाली चीज़ नहीं करेंगे हम, अच्छी वाली चीज़ करेंगे। तो वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो और जहाँ Q यानी कि नीचे वाला जो ये है Q, ये कभी भी, इसको ऐसे लिख देते हैं, Q कभी भी शून्य नहीं हो। ठीक है, वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो और जहां 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 ऐसे लिख लो, जहां Q कभी भी शून्य ना हो, या इसका लिख लो ना हो। ठीक है, ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या क्या कहलाती है? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब देखो कैसी होती है परिमेय संख्याएं। मान लो लिखा हुआ है 2/3, या लिखा हुआ है 1/5, ठीक है, या लिखा हुआ है 7/9। तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो 2/3 है, 2 भी एक ऐसा नंबर है 0 नहीं है, 3 भी एक ऐसा नंबर 0 नहीं है। हालांकि ऊपर वाला हो चाहे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 1/5 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और 7/9 भी परिमेय संख्या है। यानी कि इस रूप में जो भी संख्या लिखी हो वो कैसी होगी? वो परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगी। बस शर्त एक है, शर्त यह है कि नीचे का जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या हो सोच रहे होंगे, सोच रही है होंगे कि क्या ऊपर का नंबर 0 हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऊपर 0 है, या ऐसा कहें कि 0 ही है केवल, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसलिए हम 0/1 को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, 0 को भी एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। और साथ ही साथ एक मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो केवल हमें 5 दे दिया, क्या दे दिया? 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया या 2 दे दिया, तो क्या हम इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जो भी ऐसा नंबर होगा उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। जो भी ऐसा नंबर होगा उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल और आता है
क्या माइनस वाले नंबर भी, अब हमने ये तो पॉजिटिव ले लिए, तो सवाल आता है क्या माइनस वाले नंबर भी परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो हम बिल्कुल हो सकते हैं। इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, इसके आगे लगा दो, इसके आगे लगा दो, इसके आगे लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब भी ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है ना। तो क्या है चीज़ें फॉर्म केवल पी अपॉन क्यू होनी चाहिए, रूट जो है वो केवल पी अपॉन क्यू होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे एक सिंगल नंबर हो चाहे जीरो हो, हम क्या कह सकते हैं उसको, एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी चीज। चलो, इसी का एक भाई है, भाई को भी पढ़ लेते हैं। भाई कौन है इसका, थोड़ा मार्कर जो है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन सा होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल को थोड़ा सा ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं जो है वो होती हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, सीधी बात, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। और इसमें ज़्यादातर कौन से नंबर आते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, कहीं हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो भी संभाल लेना, मेरी हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, इंग्लिश ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। ये हम कह सकते हैं ऐसे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह एक साथ मिलकर वास्तविक संख्या का, या ऐसे लिखो संख्याओं का समूह बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह एक साथ मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है केवल अपरिमेय और परिमेय संख्या आ जाती है। अब परिमेय और अपरिमेय इसलिए लिया जाता है क्योंकि परिमेय संख्याओं में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या इसमें लिया गया। ठीक है, अपरिमेय। अब ये होता क्या है, कैसे भाई, एक नंबर लाइन दो, ऐसे एक 0 ले लो और इधर एक लाइन ले लो और इधर एक लाइन ले लो। तो इस पर जो है, अगर हम इसमें इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो इधर चलेगा +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, अच्छा, ये तो आगे -1, -2, -3, ये आगे 1, 2, 3, +4, ये सब प्लस में आ गए। लेकिन इनके बीच में भी
बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि क्या इसके बीच में √2 होगा, बिल्कुल होगा, √3 होगा, बिल्कुल होगा, √5 होगा, बिल्कुल होगा। तो रूट वाले नंबर भी आ गए। रूट वाले नंबर कौन से हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। प्लस माइनस वाले नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, परिमेय संख्याएं। अब इनके नीचे अगर 1 लगा देंगे तो सब अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, सॉरी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और वैसे भी अगर मैं 1 और 2 का मिडिल पॉइंट निकालूं, मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और p/q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें क्या हो गया? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो पूरा समूह होता है वो मिलकर के क्या बनाता है? वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स बनाता है, ठीक है। आगे बात सर। तो ये जो है आपका क्लास 9 के अंडर में जो नंबर्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है इनसे जुड़ी हुई एक्सरसाइज जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में आती हैं वो हम करेंगे। दरअसल बेस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बेस समझ लिया तो फिर हम आगे की चीज़ें बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बेस अगर हमने समझ रखा है तो फिर हम आगे की चीज़ें बहुत आसानी से कर लेंगे। अब अगर आपने जो मैंने बताया है इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लोगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा फील करोगे, कहने से पहले आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का था, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखें, पढ़ते रहें।